मत्ती का 8 और उस 8 अध्याय के 5 पद से हम पढ़ेंगे। जब वह कफरनहूम में आया, जब यीशु मसीह कफरनहूम में आया। कफरनहूम जो है वो एक गांव का, एक शहर का नाम है। समझ में आई? जैसे अजमेर, नसीराबाद, किशनगढ़, विजयनगर, यहाँ नाम हो है ना, बयान वो नाम भी है। कई नाम है कफरनहूम, वो नगर का नाम है। और वहां लिखा हुआ है जब वो वहां आया तो एक सूबेदार यानी एक सेना के एक अधिकारी को यह बात मालूम पड़ी, अरे यीशु जी आए हुए हैं। क्या मालूम पड़ा? यीशु जी आए हुए हैं। और यीशु के पास वो आया और उसने यीशु के पास आकर उससे निवेदन किया, विनती की, प्रार्थना की, निवेदन दिया। क्या निवेदन दिया? हे प्रभु, मेरा सेवक मेरा घर में बीमार, लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। लकवे से पीड़ित है, पैरालाइज हो गया उसको। आपको ये बात समझनी है कि ये व्यक्ति और इस व्यक्ति का और इस जिसके लिए प्रार्थना कराने आया है उसका संबंध क्या है। उसकी वाइफ बीमार नहीं है, उसके बच्चे बीमार नहीं है, उसका नौकर बीमार है और इतना बीमार है कि बेड पर है। पहले वो नौकर इसकी सेवा करता था, अब ये नौकर की सेवा कर रहा है। कहीं मिलेगा आपको ऐसा सूबेदार, ऐसा कोई स्वामी मिलेगा आपको? आपके यहां पे तो बाई अगर 2 दिन घर नहीं आवे काम करवा तो आप उसको रवन्ना काट देते हो उसको। आपकी बाई है 2 दिन के बाद बोलते अब मत आना, मैं कर लूंगी, खुद ही कर लूंगी, नहीं दूसरे को रख लेती। बट यहां इस सूबेदार का नेचर, इस सूबेदार का स्वभाव, मैं तो चाहता हूं आप में से सब लोग इस सूबेदार का स्वभाव अपने अंदर ले लें कि अपने नौकर से भी इतना प्यार करें। हालेलुया। पर कहां कर पाते हम? करते क्या? हमें अपनी मजबूरी दिखती है पर हमारे अधीनस्थ काम करने वालों की मजबूरी कभी नहीं दिखती। और यहां पर आगे क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु को इसने कहा, यीशु मेरा नौकर घर में बीमार पड़ा है और इतना बीमार है कि वो उठ नहीं पाता है, पैरालाइज हो गया है, झोले का मारा है, लकवा हो गया उसको, और ना उसका हाथ चलता है ना पांव चलता है। तो यीशु मसीह ने उसकी मजबूरी समझी और बोला अच्छा इतना सीरियस मैटर है, ओके मैं घर आऊंगा, क्योंकि वो तो आ नहीं सकता, मैं घर आऊंगा। हालेलुया। अब आप लोगों में से कई लोग मुझे बोलते हैं आप हमारे घर आओ, है ना, और मैं भी आना तो चाहता हूं पर क्या करूं, मेरी अपनी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। ऐसा नहीं कि मैं आना नहीं चाहता हूं, मुझे अच्छा लगता है आपके घर में बैठे चाय पीना, पर समस्या है, क्या करूं। हालेलुया। एक बार सरकार से कहलवा दो, मैं आने लग जाऊंगा। मेरे से खतरा है किसको? अड़ोसी पड़ोसी। ये क्यों आया, ये क्यों आया? एक तो फेमस इतना हूं कि कहीं भी जाऊं तो पहचान लेते लोग, अरे फादर जी आए हैं। गली में से निकलता हूं तो मेरे को कपड़ा बांध के निकलना पड़ता है। खैर ये तो अपार प्यार है अजमेर की जनता का जो मुझे मिला है, प्रभु को धन्यवाद देता हूं। यीशु ने उससे कहा मैं आकर उसे क्या करूंगा? चंगा करूंगा। आप लोग कई बार मुझे बोलते हो भाई साहब आप आओ ना, फिर मैं बोलता हूं नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा। अभी भी अंदर यही चल रहा था, वो करिश्मा बहन कहाँ है?
अब वो आप पता है ना, अंदर मैटर चल रहा था। यहां पर यीशु मसीह ने कहा मैं आकर चंगा करूंगा। आदमी बोल रहा नहीं नहीं मेरे घर में मत आना। हेलो, आप देखिए, जब मैं आपको बोलता हूं मैं घर नहीं आ पाऊंगा, आप थोड़ा नहीं और थोड़ा सा टेढ़े भी हो जाते हैं, नाराज भी हो जावे, और पादरी सुने ही खोने, माँ के घर आवे ही खोने। पर यहां यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं आकर उसे चलो मैं चलता हूं, किधर है वो। लेकिन ये आदमी क्या बोल रहा है, प्रभु मेरे घर नहीं आना। बहुत अच्छी बात बोली इसने, बोलो। सूबेदार ने उत्तर दिया, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्यता में नहीं हूं कि तू मेरे घर आए। मेरे घर तू आए, मैं इस लायक नहीं हूं। तू एक काम कर, तू मुंह से कह दे मेरा दास चंगा हो जाएगा। कई लोग ऐसे भी हैं, पादरी साहब आप बस मुंह से बोल दो, मुझे विश्वास है काम हो जाएगा। ऐसे भी हैं यहां, ऐसे भी आते हैं मेरे पास ऑफिस में। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा विश्वास है, ये छोटा विश्वास नहीं है। आज ऐसा विश्वास आपके अंदर डेवलप करना है। ऐसे विश्वास का जन्म होना चाहिए आपकी लाइफ में कि मेरा प्रभु या मेरा अगुआ या मेरा प्रभु का सेवक जो है, पास्टर जी जो है, अगर मुंह से बोल देंगे तो मेरे घर में काम हो जाएगा। नहीं पास्टर जी आप बस मुंह से बोल दो, मुझे मालूम है मेरा बेटा चंगा हो जाएगा, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? मेरा धंधा चल जाएगा। कई लोगों को ऐसा होता है, दुकान में पांव घुमा के जाओ, घर में पांव घुमा के जाओ। नहीं, मैंने जिनके नहीं घुमाए अभी तक उनके भी तो काम हो रहे हैं। क्यों जी छतवानी जी? हो रहे। हालेलुया। मैं घर में आऊं या ना आऊं, ये वचन आपके घर में गया है, ये वचन आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि मुझ में ताकत नहीं है, इस वचन में ताकत है। हालेलुया। जो मुंह से बोला गया वचन। कई बार लोग मुझे आके बोलते हैं, पास्टर जी आप प्रार्थना कर दो और मुंह से बोल दो, मुझे विश्वास है काम हो जाएगा, मैं पास हो जाऊंगी, मैं पास हो जाऊंगा। हालेलुया। मुझे छुटकारा मिल जाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह अद्भुत काम करता है, हमारे विश्वास की कदर करता है। हालेलुया। यहां लिखा हुआ है, सूबेदार ने उसे उत्तर दिया कि हे प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए, क्योंकि गड़बड़ झाला है, कुछ गड़बड़ झाला है, गड़बड़ होते ही है जीवन में गड़बड़। मैं इस लायक नहीं हूं प्रभु कि तू मेरे घर आए, परंतु तू अपने मुंह से कह दे। चंगाई मुंह में है। हालेलुया। चंगाई मुंह में है, चमत्कार मुंह में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी कोई आपको कोई अच्छी बात बोले, तुरंत बोलो आमीन। क्या बोलो? आमीन। आमीन का मतलब है जो अच्छी बात भाई ने बोली है, बहन ने बोली है, वो हो जाए, पास्टर ने बोली है, वो हो जाए। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या मालूम है? आप आमीन बोलने में बहुत कंजूस हो। मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलता हूं आपके लिए, लेकिन आप आमीन ही नहीं बोलते हो। क्या बोलना है? मैं बोलता हूं प्रभु यीशु तू इन्हें चंगा करे, आपको बोलना है आमीन आमीन आमीन। एक बार क्या, आप 3 बार बोलो आमीन आमीन आमीन, तुरंत बोलो, क्योंकि मैं आगे चला जाऊंगा।
हालेलुया। मैं आज फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। जब भी कोई आपके लिए अच्छी बात बोले तो 3 बार आमीन बोल दो। आमीन 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 हो जाए। मेरे लिए आमीन एक वन वर्ड है। आमीन क्या है? एक वन वर्ड है। कई बार क्या होता है, एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, लाखों रुपए का फॉर्मूला है, फ्री में दे रहा हूं। कई बार आपका पड़ोसी आपको बोलता है तेरा सत्यानाश चाहे तेरा। पड़ोसी आपको बोल रहा है, आपको क्या बोला उसने? तेरा। आपको श्राप दिया मान लीजिए है, और आपको डॉक्टर ने आकर के बोला बाहर, मान लीजिए डॉक्टर अंदर से बाहर आया और बाहर से अंदर से बाहर आया, अंदर से बाहर आके बोला बहुत मुश्किल है, तो आप इन थोड़ी बोल सकते। फिर क्या बोलना है वो बता रहा हूं। डॉक्टर आपको नेगेटिव रिपोर्ट दे, दुनिया आपके लिए नकारात्मक बोले, आपका पड़ोसी आपके लिए बोले तेरा बच्चा फेल हो जाएगा, आपको एक शब्द बोलना है, यीशु के नाम में इस बात को मैं खंडित करती हूं। आपकी जुबान में ताकत है, आपकी जुबान में। अब आमीन बोलोगे, पर आमीन वहीं बोलना है जहां आमीन बोलना है। जहां खंडित करना है वहां खंडित करना है, खंडन करना है। तेरे दिए हुए श्राप को यीशु के नाम में हम तोड़ते हैं, कैंसिल करते हैं, कंडेम करते हैं। हालेलुया हालेलुया। और वो बोला हुआ अलान बलान नेगेटिव बात, नकारात्मक आप पर कभी लागू नहीं होगा। लेकिन आपने बोला नहीं तो आ जाएगा, क्योंकि उसमें जुबान में क्या है? सामर्थ्य है। और आपकी जुबान में, आपकी जुबान में भी सामर्थ्य, लेकिन आपको फॉर्मूला ही पता नहीं था बोलना क्या है। पर आज बता रहा हूं मैं। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो अच्छा हुआ आप आए, आज फार्मूला मिला। हालेलुया। मिला ना? मिला। कोई भी व्यक्ति आपके विषय में नेगेटिव बात बोले, नकारात्मक बोले, तेरे को बुखार चढ़ जाएगा, यीशु के नाम में खंडित करती हूं। तेरे को भूत लग जाएगा, खंडित करती हूं यीशु के नाम में। यीशु नाम में इतनी ताकत है, उस नाम के आगे पीछे कुछ भी लगा दो वो हो जाएगा। लाइसेंस नहीं बन रहा है, वो बन जाएगा। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आपकी जुबान में इतनी ताकत रखी है प्रभु ने, है ना? पता नहीं कैसी कल जो हुई है, जो बोलती है वो हो जाता है। हालेलुया। जब भी कोई आपके लिए अच्छी बात बोलता है, सकारात्मक बात बोलता है, तो तुरंत बोलो आमीन आमीन आमीन। लेकिन अगर नकारात्मक बोलता है तो उसे यीशु के नाम में कैंसिल, खंडन करो। आप ऐसे नहीं कर सकते क्या? ऐसे करो ना, देखो, यीशु के नाम में। हालेलुया। बस हो गया काम। वो भी सोचेगा साल पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगा रही है ये। बोले कहां से सीखा? बोले भंडार से सीखा। बता देना मेरा नाम। हालेलुया। समझ में आया क्या? अड़ोसी पड़ोसी कोई भी आपका रिश्तेदार आपको शराब देवे, कुछ भी देवे, डॉक्टर कुछ भी बोले, वैद्य जी कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, वो उसको बोलने दो। अच्छी बात बोले तो बोले आमीन आमीन आमीन, और बुरी बोले तो यीशु के नाम में खंडित। बस हो गया काम। और फिर खुश रहो। क्या? फिर खुश रहो, सोचो ही मत, क्योंकि खंडित कर दिया ना, तोड़ दिया आपने उसको। आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। हालेलुया। तोड़ने का, कैसे श्राप तोड़ा जाएगा। हालेलुया। आपकी जुबान में क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। तो यीशु की जुबान में कितनी सामर्थ्य होगी? आपकी जुबान इतनी सामर्थ्य है,
मेरे बोलने से भी होता है, ध्यान रखना, मेरे बोलने से भी होता है। मैं बोलता हूं जा हो जाएगा, कभी कभी लोग हंसते हैं कैसे हो जाएगा। अब मैंने बोला, मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु मेरे मुंह से निकल गया हो जाएगा, थोड़ा संभाल लेना। ऐसे ही मेरा प्रभु बोलता है, अब राजू भाई तूने बोल दिया है तो निपट लूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो मेरा प्यारा दोस्त है, 26 साल से दोस्ती है मेरी उसकी। हालेलुया। और आज 27 साल हो गए। हालेलुया। 26 खत्म, 27 में मैं शुरू हो गया। आज 3 दिसंबर है और आज हमारे चर्च का फाउंडेशन डे भी है, और आज ही के दिन इसकी नींव रखी गई थी। अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। अब तक चलाया है, आगे भी चलाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं नकारात्मक बोलता ही नहीं हूं, मैं हमेशा सकारात्मक। हालेलुया। अब यहां पर इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को बोला, प्रभु मेरे घर मत चलो, आप मुंह से बोल दो और मुझे मालूम है आपका बोला हुआ काम करेगा। भजन 107 का 20 पढ़ना जरा। भजन 107 और उसका 20 पद। वह अपने वचन के द्वारा, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, उनको क्या कर देता है? वो वचन भेज कर चंगा कर देता है। हम वचन बोलते हैं ना यहां से, तो ये खत्म थोड़ी होता है, वायुमंडल में घूमता रहता है और वहां जाता है जहां के लिए भेजा गया है। जैसे चिट्ठी जहां के लिए भेजी जाती है, वैसे ही वचन भी वहां पहुंचता है और वचन जाकर काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वचन में ताकत है। हालेलुया। मुंह से निकली हुई बात कभी खाली नहीं जाती है। वचन अच्छी वाणी बोलना शुरू करो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कभी किसी के लिए नकारात्मक मत बोलो, सबके लिए सकारात्मक बोलो। मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूं, हो जाएगा। कितना भी बड़ी मुसीबत में आवे, कितनी भी बड़ी तकलीफ में आवे, मैं बोलता हूं हो जाएगा, क्योंकि काम मैंने थोड़ी करना है, मैं थोड़ी करता हूं। क्यों भाई? मुस्कान, मैं पहले दिन तेरे को मिला तो कितनी गोली खाती थी नींद की? 4 गोली रोज की। अभी कितनी खाती? कुछ भी नहीं खाती। नींद आती, मस्त सोती है। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति आपके लिए पॉजिटिव बोले, तुरंत बोलो आमीन, आमीन, ये मेरे लिए हो जाए। हालेलुया। और साथ में अगर कोई आपके विषय में बुरा बोले, बोलो यीशु के नाम में खंडित करती हूं। ऐसे वाला इशारा ध्यान रखना। कैंसिल, कट्टा, क्रॉस लेना ही नहीं। हालेलुया। कई लोग मेरे को बोलते हैं, वो आपको गाली दे रिया था। मैं बोला मैं ले ही नहीं रिया। हाजी, अभी मान लीजिए मैं ये पेन इसको दे रिया हूं, ये ले ही नहीं रही है, तो किसके पास रहेगा? बोलो ना, रहेगा ना? सामने वाला गाली बोल रहा है, आप लो मत ना, दिल पे क्यों ले रहे हो उसको? कोई आपको गाली बोले, उसको बोलो गॉड ब्लेस यू। ये भी एक सीख लो। कोई तुम्हें श्राप दे, उसको बोलो गॉड ब्लेस यू, प्रभु तुझे आशीष दे। आप लो ही मत। लेकिन आप कई चीजों को दिल पे ले लेते हो। आप दिल पे लो मत, मस्त रहो। देखो एक बात सुनो, मान लो किसी ने मिट्टी का ढेला फेंका, आपके यहां लग गया, तो वो तो नीचे गिर गया ढेला तो, लेकिन कुछ दे गया यहां। हट रे। हाँ, तो कोई गाली बके आपको,
आप ऐसे करो उसके सामने ही, कोई गाली पकड़ा ना आपको, सच्ची कह रहा हूं वो बावड़ा हो जाएगा, बोले पता नहीं कौन सा मंत्र फेर रही है ये। नहीं, वो आपको गाली पकड़ना भूल जाएगा, बोले कौन सा मंत्र बोल रही पता नहीं, फिर वो उससे पूछो ये मदार वाला मंत्र है। बुरा भंडारी बुरे भंडार से बुरी बात निकालेगा, पर अच्छा भंडारी अच्छे भंडार से हमेशा अच्छी बात बनाएगा। आप कौन से भंडारी हो? हाँ, अपने स्टॉक में गलत चीज रखना ही नहीं। भंडार है ना अपना, अपना हृदय रूपी भंडार, इसमें गलत चीज रखना ही नहीं, गाली रखना ही है ही नहीं तो निकलेगी कहां से? भाई एक बात मुझे बताओ, जो इस इंसान के पास जो चीज है वही तो देगा। मेरे पास दया है, मेरे पास प्रेम है, तो मैं वही दे सकता हूं। आपके पास गाली है तो आप मुझे क्या दोगे? गाली, क्योंकि आप उसके स्टॉकिस्ट हो। कपड़ा बेचने वाला कपड़ा ही दे सकता है, शक्कर बेचने वाला शक्कर दे सकता है, शक्कर बेचने वाला कपड़ा नहीं दे सकता, कपड़ा बेचने वाला शक्कर नहीं दे सकते। दे सकता है क्या बताओ? हम बुरे भंडारी हैं ही नहीं। पड़ोसी को बोलो हम बुरे भंडारी हैं ही नहीं, हमारे भंडार में बुराई है ही नहीं। बोलना तो देंगे कहां से? हालेलुया। हमें गाली बकना आता ही नहीं। बोलो ना पड़ोसी को, गाली बकना हमें आता ही नहीं। अब गाली है ही नहीं तो देवे कहां से? हालेलुया। पर अपने पास तो है ना। तू एक बगे मन चाह रहा है। मेरे अजीजों, हम भले भंडारी बने, अच्छे भंडारी बने। हालेलुया, हालेलुया। अब ये व्यक्ति ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु तू अपने मुंह से कह दे, मेरा दास घर में पड़ा हुआ है, वचन जाएगा और वचन उसे चंगा कर देगा। हालेलुया। ये बात ये क्यों बोल रहा है मालूम है? इसको अधिकार कैसे इस्तेमाल करना होता है वो पता होता है, और इसे सामने वाले की ताकत भी पता है। इसको मालूम है कि मैं सूबेदार हूं, मेरी पलटन में मेरे अधीनता में 100 लोग रहते हैं। कितने लोग? एक अधिकारी जब पलटन में, और वैसे फौज में बहुत रूल्स कम गड़बड़, मतलब बहुत कठोर होते हैं। एक फौजी को अगर बोल दिया कि जाओ ये काम करके आओ, तो वो जाएगा और वो काम करके आएगा, वो ना बोल नहीं सकता। समझ में आ रही? वो कह रहा है कि वो समझा रहा है प्रभु को, कह रहा है प्रभु मुझे मालूम है तेरी ताकत, मुझे मालूम है तेरी सामर्थ। जब मैं एक सूबेदार हूं और मेरे अधीनता में जो 100 लोग हैं, उनको मैं बोलता हूं, एक को बोलता हूं जा तो वो जाता है, एक को बोलता हूं आ तो वो आता है। जब लोग मेरा कहना मानते हैं तो ये बीमारियां जो तेरी अधीनता में है, ये तेरा कहना क्यों नहीं मानेगी? तू बोलेगा जा तो जाएगी, तू बोलेगा आ तो आएगी। हालेलुया। तभी तो हम दुष्ट आत्मा को बोलते हैं जा, तो दुष्ट आत्मा क्या बोलती है? सुमन जा रही। हमें पता होना चाहिए यीशु मसीह के पास ये अधिकार है, इसलिए ये व्यक्ति बोल रहा प्रभु मुझे पता है सारी बीमारियां तेरे अधीन हैं। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे कि सारी बीमारियां और सारे बंधन, सारी अंधकार की शक्तियां, पृथ्वी पर जो कुछ दिखता है, सब पर हमारे प्रभु का अधिकार है। हालेलुया। आपको पता है आंधी उसका कहना मानती है, तूफान उसका कहना मानता है, लहरें उसका कहना मानती है। हालेलुया। सूरज उसका कहना मानता है, चांद उसका कहना मानता है। दुनिया के अंदर जो चीज हमें दिखती है, सब परमेश्वर का कहना मानती है। हालेलुया। तो कितना बड़ा अधिकार है उसके पास। हालेलुया, हालेलुया। और पता है आपको, वो अधिकार जाते जाते यीशु मसीह हमें दे गया। हालेलुया।
क्या दे गया? हमें दे गया। कहां लिखा है? यूहन्ना 14 आई थिंक 12। पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु ने कहा, ये जो हम बीमारों पर हाथ रखते हैं और हम जो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, वो हमारी ताकत से नहीं निकलता है, उस अधिकार से जो हमें मिला है उससे निकलता है। आपको समझ में आया क्या? इसलिए प्रॉब्लम क्या है? हमें मुफ्त मिला है। हमें सुमित भैया ये मुफ्त मिला है। कौन सा? ये वाला वरदान, चंगाई का वरदान, छुटकारे का वरदान, दुष्ट आत्माएं निकालने का वरदान। ये परमेश्वर पैसे लेके नहीं देता है, ये भक्ति के कारण मिलता है। भक्ति के कारण मिलता है। 26-27 सालों से उसकी भक्ति कर रहे हैं। उस भक्ति का प्रमाण है, भक्ति का प्रतिफल है ये जो आप लोग उठा रहे हैं फायदा। भक्ति कर रहे हैं हम, फायदा उठा रहे हैं आप, मेरे अजमेर के लोग उठा रहे हैं। हालेलुया। बंधन टूट रहे हैं, चंगाइयां मिल रही हैं, सुमन जैसी बेटी छुटकारा पा रही है। हालेलुया। भक्ति किसने करी? हमने। प्रतिफल किसने पाया? हमारी भक्ति का प्रतिफल आपका छुटकारा है, आपकी चंगाई है। और क्या लिखा है? पढ़ो बेटा पढ़ो। कि जो मुझ पर विश्वास रखता जो है, मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं ये काम जो मैं करता हूं, यीशु कहता है ये काम जो मैं करता हूं, जो मैंने इस धरती पे रह के किए हैं, वह भी करेगा। वो भी करेगा। कौन? बोलो हम भी करेंगे। हाँ, ऐसा मत सोचो कि ये राजू भैया का ठेका है। हाँ, बोलो हम भी करेंगे। हालेलुया। आपको बताऊं, आपके हाथ रखने से आप बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे तो बीमार चंगा हो जाएगा। लेकिन विश्वास यीशु पे होना चाहिए। विश्वास किस पे होना चाहिए? यीशु पर होना चाहिए। हालेलुया। जब भी कोई आपको मिलता है, बीमार मिलता है, उसको बोलो मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूं। मोबाइल पे बोलो मैं प्रार्थना कर रही हूं, आंख बंद कर मैं प्रार्थना कर रही हूं। ऐसा मत बोलो राजू भैया से प्रार्थना कराएंगे, पिंकी दीदी से प्रार्थना कराएंगे, नहीं, रेखा दीदी से प्रार्थना कराएंगे। ऐसा मत बोलो। तू खड़ी हो, मैं प्रार्थना करती हूं तेरे लिए। हालेलुया। आपस में एक दूसरे के लिए जब प्रार्थना करोगे, थोड़ी देर के बाद में वो फोन करके बोलेगी, यार तेरी प्रार्थना में बड़ा दम है, मैं चंगी होगी यार। हाँ, तू भी यीशु की चेली है क्या? बोला हाँ, यीशु पर विश्वास करती हूं। हालेलुया। जो विश्वास करेगा वो बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? जो काम करता है वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु ने उस व्यक्ति से क्या कहा? मत्ती के 8 अध्याय में आएंगे वापस। ये व्यक्ति यीशु से कह रहा है, मैं जानता हूं मैं पराधीन मनुष्य हूं, मेरे भी अधिकार में 150 लोग रहते हैं, और एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे को कहता हूं आ तो वो आता है, यानी वो मेरा कहना मानते हैं। और मुझे पता है दुनिया की सारी बीमारियां, दुनिया की सारी दुष्टात्माएं, दुनिया की सारी हुकूमतें यीशु के अधीन है। इसलिए तू बोल दे, बस तू कमांड दे, और मुझे विश्वास है मेरा नौकर घर में चंगा हो जाएगा। मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, भारत के किसी कोने में है, किसी राज्य में है, तो आज हो जाए। हम यहां से वचन भेजेंगे और वचन जाएगा, मध्य प्रदेश में काम करेगा, यूपी में काम करेगा, यूके में काम करेगा, उत्तराखंड में काम करेगा, गुजरात में काम करेगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। तो जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ना, आप उस रिश्तेदार का नाम लेकर के प्रभु से बोलना, प्रभु तेरा वचन वहां भेज दे। तेरा वचन एमपी में मेरी बहन रहती है, वो बहुत परेशान है, उसके घर में भेज दे। एंड आई टेल यू, आज वचन जाएगा।
और आप आने वाले दिनों में आकर बड़ी बड़ी गवाही बताएंगे कि आज अचानक परमेश्वर ने उनके घरों में काम करना शुरू कर दिया है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मैं सत्य बोल रहा हूं और मेरे यीशु मसीह में विश्वास में होकर बोल रहा हूं। मैं बोलूंगा, वचन जाएगा, वचन काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। घर में बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी, बंधनों से लोग आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। क्या हो सकता है? बोलो ना आमीन आमीन आमीन। इतनी जल्दी बोल गए। हालेलुया। क्या ये हो सकता है? बस एक बार आमीन, 3 बार आमीन बोलो। आमीन आमीन आमीन। कुछ घिस गया क्या? आमीन बोलने में कुछ घिसा, लेकिन काम होगा। हालेलुया आमीन हालेलुया। मेरे अजीजों, उसके बाद क्या लिखा है? मैं पराधीन मनुष्य हूं, सिपाही मेरे हाथ में है। जब एक को कहता हूं आ तो जा, तो वो जाता है, दूसरे को कहता हूं आ तो वो आता है, और अपने दास को कहता हूं ये कर तो वो करता है। 10वां पद क्या बोलता है? यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और कहा, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ईसाई बाबा लोग भी नहीं करते ऐसा विश्वास जैसा हम करते हैं। हालेलुया। हम यीशु को भुना रहे हैं, यीशु को भुना रहे हैं, यीशु से बहुत आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। दुनिया में जब हम जाते थे तो लूटते थे हमें लोग, यहाँ हम यीशु को लूट रहे हैं। नहीं लूट रहे, मुफ्त में चंगाई, मुफ्त में छुटकारा। हाँ, तेरे इलाज के कोई पैसे लिए? सुमन पैसे दिए? फिर मुफ्त में चंगाई छुटकारा देता है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जिस दिन ऐसी सरकार आएगी कि बिजली पानी फ्री, ये भी बंद, ये जो आती है ना आपके पास, ये भी बंद। ऐसी सरकार आए जो बोले ना तो बिजली का पैसा लगेगा ना पानी का पैसा लगेगा। आपको कह रहा हूं मैं उस दिन से ये थैली घुमाना भी बंद कर दूंगा। क्या करना है? जब कुछ देना ही नहीं है तो मुफ्त पाया मुफ्त देंगे। हालेलुया। पर ये बिजली वाले मानते नहीं, हर महीने बिल भेजते हैं। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? पढ़ो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर। बस मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका विश्वास आज ऐसा है कि प्रभु का दास बोलेगा, वचन जाएगा और अद्भुत काम होगा? क्या आपको विश्वास है? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आज आपको सत्संग में आने से कुछ मिला? हालेलुया। परमेश्वर आपका भला करे, परमेश्वर आपको चंगाई दे, परमेश्वर आपको छुटकारा दे, परमेश्वर आपका आर्थिक बंधन तोड़े। हालेलुया आमीन हालेलुया। जिनको घर नहीं है उनको घर मिले, जिनको बच्चे नहीं है उनको बच्चे मिले। हालेलुया। जिनको नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिले। हालेलुया। जिनकी शादी नहीं हो रही शादी हो जाए। वो क्यों बोल रहे हैं जिनकी हुई भी है? तुमने क्यों बोला? हालेलुया। हम हमेशा नकारात्मक बातों को मत बोलो। तो गाली किसको दे रहा? तू अपने आप को दे रहा ना। ढंग से तो बोल। बी पॉजिटिव। हमेशा अच्छी बातें बोलो, हमेशा सकारात्मक बोलो। आप बोलो अपने बच्चे के लिए, तू बड़ा होकर बड़ा काम करेगा, तू बड़ा होकर बड़ा बनेगा। हालेलुया। तू बड़ा होकर इंदिरा गांधी बनेगी। बोलने में क्या परेशानी हो रही तुमको? पैसे लग रहे बोलने में? हैं? सकारात्मक रहो, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक बोलो। हालेलुया। भला ही भला होता रहेगा, भला ही भला होता रहेगा, चंगाई छुटकारा बना रहेगा। ये जो चेहरे पे जो मुस्कान आनी है ना, वो आके रहेगी। हालेलुया। बंधन टूटेंगे,
चंगाई आएगी, छुटकारा आएगा। हालेलुया। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर हम प्रार्थना के माहौल में जाएंगे।